पर्यायवाची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो, अगर कभी ये 3 शब्द ध्यान रखें, एक तो पयोद है, एक पयोज है और एक पयोदी है। द अगर पीछे द आ जाए, द का मतलब होता है देने वाला। देने वाला कौन होता है? बादल। अगर पीछे द है तो वो तो जाएंगे बादल के। और पीछे ज है, ज यानी जन्म लेने वाला, जल में वो हो जाएगा कमल। जय वाला होगा कमल। और दी मतलब धारण करने वाला, वो होगा समुद्र। तो ये वाले जो शुरुआत में जो ये लिखे हुए ये सब बादल के पर्यायवाची है। पयोद हो गया, जलद हो गया, वारिद हो गया, अम्बुद हो गया, नीरद हो गया, तोयद हो गया, अब्द हो गया। ये सब कौन है? द मतलब देने वाला। देने वाला कौन है? बादल। कौन है? बादल के पर्यायवाची है। जय, जय पीछे आ जाए, जय मतलब जन्म लेने वाला। पयोज हो गया, जलज हो गया, वारिज हो गया, अम्बुज हो गया, नीरज हो गया, तोयज हो गया, अब्ज हो गया, जन्म लेने वाला। ये कौन है? कमल के पर्यायवाची है, इसके कमल के। और दी मतलब धारण करने वाला, भंडार। ठीक है। पयोदी हो गया, जल्दी हो गया, वारिदी हो गया, अम्बुदी हो गया, निर्दी हो गया, तोयदी हो गया, अब्दी हो गया। ये सब कौन? किसके पर्यायवाची? समुद्र के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? समुद्र के। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब पर्यायवाची संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से नेत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नेत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चक्षु नेत्र को बोलते हैं, दृग भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं। चक्षु, दृग और लोचन ये तीनों नेत्र के पर्यायवाची है। कौन कौन से? चक्षु बोलते हैं नेत्र को, दृग भी बोलते हैं नेत्र को, लोचन भी बोलते हैं नेत्र को। पलक नहीं है। ठीक है। नेत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो उत्तर आ जाएगा पलक। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्याय कौन सा नहीं है? अग्नि को क्या बोलते हैं? अग्नि को बोलते हैं पावक बोलते हैं, अनल बोलते हैं और कृषाणु बोलते हैं। ठीक है। अनल किसको बोलते हैं? अग्नि को। और अनिल किसको बोलते हैं? हवा को। ठीक है। मरीचि नहीं है। क्या उत्तर आ जाएगा इसका? मरीचि। मरीचि, मरीचि तो बोलते हैं किरण को। निम्नलिखित में से वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वन को क्या बोलते हैं? वन को कांतार बोलते हैं, कानन बोलते हैं, विपिन बोलते हैं। कांतार, कानन, विपिन ये तीनों तो वन के पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? विट्टप नहीं है। विट्टप किसको बोलते हैं? पेड़ को बोलते हैं। विट्टप को इसको बोलते हैं? पेड़ को, पादप को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं? कमल का बताना है। कमल को इंदिवर भी बोलते हैं, पुंडरीक भी बोलते हैं और नलिनी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, उसमें इंदिवर पुंडरीक के दोनों बताए थे, मोस्ट है। इंदिवर, पुंडरीक और नलिन तीनों कमल के पर्यायवाची है। दुकुल नहीं है। क्या नहीं है? दुकुल किसका पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना है। बादल को जलद भी बोलते हैं, अम्बुद भी बोलते हैं और वारिद भी बोलते हैं। ठीक है। नीरज नहीं बोलते हैं, पीछे द आना जरूरी है। नीरज, नीरज तो किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। गाय का पर्यायवाची, गाय का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। गाय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गाय को धेनु बोलते हैं, गो बोलते हैं और सुरभि बोलते हैं। गाय का पर्यायवाची धेनु, धेनु गाय को बोलते हैं, सुरभि भी बोलते हैं, गो भी बोलते हैं। क्या नहीं बोलते? मंदार नहीं बोलते। नौकर का पर्यायवाची है। नौकर का पर्यायवाची बताना अपन को कौन सा है? नौकर को, नौकर का पर्यायवाची पर्याय निम्नलिखित है। नौकर को बोलते हैं आर्यपुत्र। क्या बोलते हैं? आर्यपुत्र बोलते हैं। आगे, एक मिनट, ये वाला शब्द सही नहीं है। नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित है। नौकर का पर्यायवाची कौन सा? नौकर को क्या बोलते हैं? भृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भृत्य बोलते हैं नौकर को। आर्यपुत्र नहीं, इसका सही उत्तर होगा भृत्य है, क्योंकि नौकर के पर्यायवाची क्या होते हैं? भृत्य होते हैं। क्या होता है? नौकर को क्या बोलते हैं? अपने भृत्य बोलते हैं, दास बोलते हैं। नौकर को बोलते हैं भृत्य बोलते हैं, दास बोलते हैं, अनुचर बोलते हैं। ये सब नौकर के पर्यायवाची होते हैं। नौकर का पर्यायवाची पूछा है कौन सा है? नौकर का पर्यायवाची भृत्य है। कौन सा? ब्रह्मर का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मर का पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है। ब्रह्मर को षटपद बोलते हैं, अल्ली भी बोलते हैं और मधुकर भी बोलते हैं। ये तीनों तो है। षटपद बोलते हैं, अल्ली बोलते हैं, ब्रह्मर बोलते हैं, मधुकर बोलते हैं। ब्रह्मर के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रभाकर नहीं है। ठीक है। प्रभाकर किसको बोलते हैं? यानी दिन में जो किरणें देता है, प्रभाकर तो सूर्य को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी पर्यायवाची नहीं है? किस वर्ग में सभी पर्यायवाची नहीं है? तो देखना अपन को। देखो, अचल, गिरी, नग और बुधर ये सब पर्यायवाची है पर्वत के। ये सही ऑप्शन है। अचल हो गया, गिरी हो गया, नग हो गया और बुधर हो गया। ये सारे पर्वत के पर्यायवाची हो गए। सरिता हो गया, सलीला हो गया, तटिनी हो गया, तरंगिनी हो गया। ये सब किसके? सरिता, सलीला, तटिनी, तरंगिनी ये नदी के पर्यायवाची है। सरिता किसको बोलते हैं? सरिता, सलीला, तटिनी, तरंगिनी ये सब नदी के पर्यायवाची है। और कृपाण हो गया, हो गया, करवाल हो गया, चंद्रहास हो गया, ये तलवार के पर्यायवाची। कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास। करवाल और चंद्रहास ये किसके? तलवार के पर्यायवाची। यानी ये तीन ऑप्शन तो सही है। कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है। अमर हो गया, सूर हो गया, देव हो गया, केवल्य अलग हो गया, है ना। कौन से पर्यायवाची नहीं है ये बताना था। निम्न में से बाज का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है अपन को। बाज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बाज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बाज को कपोतारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपोतारी किसको बोलते हैं? कपोतों का शत्रु बाज को बोलते हैं। सचान भी बोलते हैं और सेन भी बोलते हैं। कपोतारी, सचान, सेन ये तीनों पर्यायवाची किसके? बाज के पर्यायवाची है। कपोतारी, सचान, सेन बाज के पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? सादुल नहीं है। सादुल सिंह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सादुल सिंह, शेर को बोलते हैं। बाज का पर्यायवाची कपोतारी भी होता है, सचान भी होता है, सेन भी होता है। कौन सा नहीं होता? सादुल नहीं होता।
आंख का पर्यायवाची बताना है। आंख का पर्यायवाची कौन सा है? आंख का पर्यायवाची दृग। आंख का पर्यायवाची कौन सा है? दृग। आंख का पर्यायवाची कौन सा है? दृग। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? वसुंधरा। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? वसुंधरा बोलते हैं। दिनकर किसको बोलते हैं? सूरज को बोलते हैं। आत्मजा, ठीक है, गिरी, ये नहीं बोलते। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? वसुंधरा। आगे जानवी शब्द का पर्यायवाची बताना है। जानवी, जानवी शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी। जानवी किसको बोलते हैं? मंदाकिनी को बोलते हैं। जानवी शब्द का पर्यायवाची क्या है? मंदाकिनी। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो बताना है। स्त्री का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? स्त्री को क्या बोलते हैं? तरुणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरुणी बोलते हैं। तरुणी। प्रमदा भी बोलते हैं। प्रमदा भी बोलते हैं। ललना भी बोलते हैं। स्त्री के पर्यायवाची क्या है? तरुणी हो गया, प्रमदा हो गया, ललना हो गया, तीनों स्त्री के पर्यायवाची है। स्त्री के पर्यायवाची क्या है? तरुणी बोलते हैं, प्रमदा भी बोलते हैं और ललना भी बोलते हैं। लल्लाम नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? लल्लाम। तरुणी, प्रमदा, ललना किसके पर्यायवाची है? स्त्री के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? पुत्री को क्या बोलते हैं? पुत्री को बोलते हैं तन्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्या बोलते हैं। आत्मजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुत्री को क्या बोलते हैं? तन्या बोलते हैं। आत्मजा पुत्री को कहते हैं ध्यान। दुहिता बोलते हैं, तनुजा बोलते हैं, तन्या बोलते हैं, आत्मजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मज पुत्र को बोलते हैं, आत्मजा पुत्री को बोलते हैं। जा आ गया ना, पुत्री। तन्या बोलते हैं, आत्मजा बोलते हैं, दुहिता बोलते हैं, दुहिता, और इसके अलावा बोलते हैं तनुजा। ये सब किसके पर्यायवाची है? पुत्री के पर्यायवाची। तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, ये सब किसके पर्यायवाची है? पुत्री के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है? चांद का, ठीक है, चांद के पर्यायवाची बताने। चांद को मयंक बोलते हैं, हिमांशु बोलते हैं, कला निधि बोलते हैं। चांद को क्या बोलते हैं? मयंक बोलते हैं, हिमांशु बोलते हैं, ठीक है, मयंक बोलते हैं, हिमांशु बोलते हैं और कला निधि, ये सभी किसके पर्यायवाची है? चांद के पर्यायवाची। आदित्य नहीं बोलते, आदित्य तो सूरज को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची बताना। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? अरविंद होता है, नलिन होता है, पंकज होता है। उपयोग सभी हो जाएगा। अरविंद, नलिन, पंकज, उपयोग सभी हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं हिमांशु। क्या बोलते हैं? हिमांशु। सूर्य का पर्यायवाची बताना है, तो सूर्य को क्या बोलते हैं? अंशुमाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंशुमाली बोलते हैं। सूर्य को क्या बोलते हैं? अंशुमाली। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है। अमृत को क्या बोलते हैं? पीयूष बोलते हैं, अमीय बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। ये तीनों तो है अमृत के पर्यायवाची। कौन सा नहीं है? ये चौथा नहीं है, व्योमस्थ। बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? बादल को क्या बोलते हैं? जलद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलद बोलते हैं। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश को क्या बोलते हैं? व्योम बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, दिव्य बोलते हैं। आकाश के पर्यायवाची क्या है? व्योम हो गया, शून्य हो गया और दिव्य हो गया। आकाश के पर्यायवाची हो गया व्योम, शून्य, दिव्य। विभु नहीं होता। व्योम, शून्य और दिव्य, ये किसके पर्यायवाची? आकाश के पर्यायवाची है। आगे किस क्रम में सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प का पर्यायवाची, तो सर्प को क्या बोलते हैं? व्याल बोलते हैं, अही बोलते हैं और पन्नग बोलते हैं। सर्प को क्या बोलते हैं? सर्प को व्याल बोलते हैं, अही बोलते हैं, पन्नग बोलते हैं। ये अही मोस्ट है, ध्यान रखना। अही किसको बोलते हैं? सर्प को बोलते हैं अही। व्याल और पन्नग ये किसके पर्यायवाची? सर्प के पर्यायवाची। कुरंग नहीं बोलते, ठीक है, कुरंग, सारंग ये तो हिरण के पर्यायवाची, हरिण के पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताना। अग्नि को क्या बोलते हैं? हुतासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुतासन, ठीक है, अग्नि को बोलते हैं हुतासन। इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। इंद्र को क्या बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं मगवा। क्या बोलते हैं? मगवा। प्राची का पर्यायवाची शब्द बताना। प्राची का मतलब होता है पूर्व। प्राची का मतलब क्या होता है? पूर्व, पहले। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द बताना। रत्नाकर, रत्नाकर, रत्न का खजाना किसको बोलते हैं? रत्नाकर। समुद्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समुद्र को। रत्नाकर किसको बोलते हैं? रत्नगर्भा पृथ्वी को बोलते हैं। रत्नाकर किसको बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं। मोस्ट है, ध्यान रखना। रत्नाकर शब्द, रत्नाकर किसको बोलते हैं? रत्नाकर किसको बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं। रत्नाकर शब्द किसको है? समुद्र का। रत्नों का खजाना किसको बोलते हैं? समुद्र को। विपुल का पर्यायवाची शब्द बताना। विपुल का पर्यायवाची, विपुल यानी बहुत होता है। विपुल का मतलब क्या होता है? बहुत। कमल का पर्यायवाची कौन सा है, वो बताना। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, कमल को क्या बोलते हैं? कमल को बोलते हैं, कमल का पर्यायवाची देखो कौन सा नहीं है, ये बताना। कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो कमल को राजीव बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कुवलय। कमल को राजीव बोलते हैं, कुवलय, कुवलय बोलते हैं, और अम्बुज बोलते हैं, ठीक है। राजीव हो गया, कुवलय हो गया, अम्बुज, ये तीनों, कुवलय, अम्बुज और राजीव, ये तीनों कमल के पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? जलद नहीं है, क्योंकि जलद तो किसका है? बादल का है। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता को बोलते हैं तटिनी, निमंगा, निम्नगा और तरंगिनी। तटिनी बोल दो, निम्नगा और तरंगिनी, ये सभी किसके पर्यायवाची? सरिता के पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना। किरण को क्या बोलते हैं? दीप्ति बोलते हैं। रश्मि, मरीचि। रश्मि, दीप्ति और मरीचि किरण के पर्यायवाची है। रश्मि, दीप्ति, मरीचि है। कौन सा नहीं है? पुष्कर नहीं है किरण का पर्यायवाची। रश्मि, दीप्ति, मरीचि किरण के पर्यायवाची शब्द कौन है? रश्मि, दीप्ति और मरीचि। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची बताना है। शार्दुल बोलते हैं। मृगेंद्र किसको बोलते हैं? शार्दुल यानी शेर को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं? कौन सा नहीं है? समीर। क्योंकि रात्रि को क्या बोलते हैं? रजनी बोलते हैं, विभावरी बोलते हैं, निशी बोलते हैं। रात्रि का पर्यायवाची क्या है? रजनी। समीर तो हवा को बोलते हैं ना। रात्रि को क्या बोलते हैं? रजनी बोलते हैं, विभावरी बोलते हैं, निशी बोलते हैं। ये सब किसके? रात्रि के पर्यायवाची है। असंगत पर्यायवाची बताना है। ईश्य को जलन बोलते हैं, दाह बोलते हैं। ईश्य, जलन, दाह ये तीनों तो सेम ही है, मन मुटाव अलग हो गया। प्रतिहार का पर्यायवाची बताना। प्रतिहार किसको बोलते हैं? द्वारपाल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? द्वारपाल को। किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? देखो, अक्षी हो गया, चक्षु हो गया, दृग और लोचन ये नेत्र के पर्यायवाची हो गया। अक्षी, चक्षु, दृग, लोचन नेत्र के पर्यायवाची हो गया। लक्ष्य को देह बोलते हैं। लक्ष्य को देह बोलते हैं, प्रयोजन बोलते हैं, हेतु बोलते हैं। लक्ष्य, देह, प्रयोजन, हेतु ये भी आपस में पर्यायवाची हो गया। लक्ष्य, देह, प्रयोजन। लक्ष्य क्या है? देह क्या है? प्रयोजन क्या है? हेतु। और इंदिवर हो गया, उत्पल हो गया, पुंडरीक हो गया, राजीव हो गया, ये सब कमल के पर्यायवाची है। इंदिवर हो गया, उत्पल कमल को बोलते हैं, पुंडरीक और राजीव ये सब कमल के पर्यायवाची हो गए। लास्ट ऑप्शन में क्या दिया है? लास्ट ऑप्शन में रश्मि दिया हुआ है, मयूख दिया हुआ है, अंशु दिया हुआ है और चैन दिया हुआ है। तो ये सभी पर्यायवाची नहीं है। चैन इसमें अलग हो गया। देखो, रश्मि, अंशु, मयूख ये तो है लेकिन चैन नहीं है। इंदिवर किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव ये सब कमल के पर्यायवाची है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द बताना है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या है? विरंची। ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? विरंची बोलते हैं। मोस्ट है ध्यान रखना। विरंची किसको बोलते हैं? विरंची। विरंची किसको बोलते हैं? विरंची ब्रह्मा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विरंची। विरंची इजिकल टू ब्रह्मा। विरंची इजिकल टू ब्रह्मा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि को पावक बोलते हैं, करसानु बोलते हैं, वैश्वानर बोलते हैं। पावक, करसानु, वैश्वानर किसके? अग्नि के पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? अनिल नहीं है। अनिल हवा को बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पत्थर को क्या बोलते हैं? पत्थर को पाषाण बोलते हैं, ग्रावा बोलते हैं और अस्म बोलते हैं। पाषाण, अस्म और ग्रावा ये क्या इसके पत्थर के पर्यायवाची है। पत्थर को क्या बोलते हैं? पाषाण बोलते हैं, अस्म बोलते हैं, ग्रावा बोलते हैं। कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? बुदर नहीं है। बुदर किसको बोलते हैं? पहाड़ को बोलते हैं। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी को क्या बोलते हैं? नदी को बोलते हैं सरिता बोलते हैं, तरंगिणी बोलते हैं, निर्जरिणी बोलते हैं। सरिता बोलते हैं, तरंगिणी बोलते हैं, निर्जरिणी बोलते हैं, तरणी नहीं बोलते। तरणी तो नाव को बोलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द पर्यायवाची है? तो किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द पर्यायवाची है? मार्तंड और भास्कर किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं, ये पर्यायवाची है। इनमें से किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो पहला नंबर है जन्ना, परसु, अम्बा ये पर्यायवाची है। जननी के, माता के। जन्ना बोल दो, परसु बोल दो, अम्बा बोल दो। मेंढक के पर्यायवाची मेंढक, दादुर, मंडूक। मेंढक को बोल दो, दादुर बोल दो या मंडूक बोल दो। दादुर में छोटा हुआ देना। मेंढक बोल दो, दादुर बोल दो, मंडूक बोल दो। मंडूक ये सब किसके पर्यायवाची है? मेंढक के पर्यायवाची है। हाथ को क्या बोलते हैं? हाथ को क्या बोलते हैं? हस्त, कर, पानी बोलते हैं। हाथ को क्या बोलते हैं? हस्त बोल दो, कर बोल दो, पानी बोल दो, ये हाथ के पर्यायवाची है। जिह्वा, रसना, अक्षी ये पर्यायवाची नहीं है। अक्षी आंख को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात का पर्यायवाची नहीं है? रात को क्या बोलते हैं? निशा बोलते हैं, विभावरी बोलते हैं, यामिनी बोलते हैं। निशा, विभावरी, यामिनी ये तो रात की पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? तिमिर नहीं है। तिमिर तो अंधेरे का पर्यायवाची। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। उपयुक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची कौन से है? पक्षी को क्या बोलते हैं? खग बोलते हैं, विहग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खग और विहग किसके पर्यायवाची? पक्षी के पर्यायवाची है। कौन सा केस का पर्यायवाची नहीं है? केस को क्या बोलते हैं? केस को बोलते हैं कच्छ, कुंतल, सिरोरू है। ये सब किसके पर्यायवाची? केस की। कच्छ, कुंतल और सिरोरू है किसके पर्यायवाची? ये केस के पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? सरोरूह नहीं होता। केस का पर्यायवाची सिरोरूह होता है। कच्छ हो गया, कुंतल हो गया और सिरोरूह ये किसके पर्यायवाची? केस के पर्यायवाची। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची बताना कौन सा नहीं है? धनुष को क्या बोलते हैं? विसिक बोलते हैं। नहीं, धनुष का पर्यायवाची नहीं है।
तो धनुष का बोलते हैं कोदंड, कोदंड धनुष का पर्यायवाची है। सरासन भी किसको बोलते हैं? धनुष को बोलते हैं। चाप भी किसको बोलते हैं? धनुष को बोलते हैं। कोदंड, सरासन और चाप ये तीनों धनुष के पर्यायवाची है। धनुष के पर्यायवाची कौन से है? कोदंड, सरासन और चाप। कोदंड, सरासन और चाप किसके पर्यायवाची है? धनुष के पर्यायवाची है। क्या नहीं है? विशिक नहीं है। कोदंड, सरासन और चाप ये किसके पर्यायवाची है? धनुष के पर्यायवाची है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो व्योम, अंबर, नभ ये किसको बोलते हैं? व्योम, अंबर और नभ आकाश को बोलते हैं।